गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ द 7th चैप्टर क्लास 6, है ना। क्या था 7th चैप्टर का नाम? फेयरी प्ले। तो आगे हम लास्ट पार्ट चलते हैं इस चैप्टर के। डेज पास एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पोर्ट, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाई। मतलब अब टाइम पास हुआ, यानी कुछ दिन गुजर गए, उसके बाद अलगू चौधरी की दिन खराब हो गए। कैसे खराब हुए? उसके एक बैल था वो मर जाता है। किसका? ही सोल्ड द अदर टू, उसका एक मतलब जोड़ा होता है, पेयर होता है, उसमें से एक जो होता है वो मर जाता है। तो उसने क्या किया? ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। उसने दूसरे को, यानी कि साहू नाम का एक व्यक्ति था, उसको उसे जो एक बचा हुआ था उसका बैल, एक तो मर जाता है, एक बच जाता है पेयर में, है ना। तो उसने उसको बेच दिया समझू साहू को। तो उसने क्या किया? आ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो समझू साहू था वो क्या था? कार्ट ड्राइवर था, है ना। बुलक उसके पास थी, यानी कि जो दो बैल लगा के चलते हैं ना, जो एक ठेले टाइप का कह सकते हो। तो the understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within month. और उस समय समझौता क्या हुआ था अलगू चौधरी के साथ समझू साहू का कि एक महीने के बाद, मतलब एक महीने का समझौता हुआ था कि वो पैसा पे कर देगा समझू साहू। किसको दे देगा? अलगू चौधरी को। लेकिन होता क्या है कि एक महीने के अंदर ही, एक महीना पूरा होता नहीं, उससे पहले ही समझू साहू को जो बैल बेचा गया था वो मर जाता है। ठीक है। Several months after the bullock death, Algu reminded Sahu of the money he did not yet paid. अब कुछ दिन मतलब महीने के बाद वो समझू जो अलगू था वो समझू साहू को याद दिलाता है कि आपने मुझे बैल के पैसे नहीं दिए हैं। तो समझू साहू गॉट वेरी एनर्ड। तो इससे समझू साहू को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है आई कैन नॉट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बेस्ट यू सोल्ड मी। और कहता है इस खराब सड़े हुए बैल के लिए मैं तुमको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ऐसा बोलता है समझू साहू किसको? अलगू को। ही ब्राउट अस नथिंग बट रुइन। उसने कहा कि ये जो बैल है मेरे को कुछ नहीं दिया, सिर्फ बर्बादी दिया है। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। और वो कहता है कि मेरे पास एक बुलक है और ये तुमको बुलक मीन्स बैल, है ना, मेरे पास है, इसको तुम 1 महीने के लिए यूज़ करो, उसके बाद मुझे रिटर्न कर देना। ये कौन बोलता है? समझू साहू बोलता है। किसको? अलगू चौधरी से। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सैड एंग्रीली। और वो गुस्से में कहता है कि कोई भी मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। अब उसने अलगू को सोचा कि क्यों ना मैं इस केस को पंचायत के पास ले जाऊँ। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ few months, preparation for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. तो अब क्या हुआ? एक ही महीने के अंदर 2 पंचायत शुरू हुई, यानी कि एक तो पहले हो चुकी थी, अब ये दूसरा पंचायत अलगू और समझू साहू के बीच में हो रहा था। तो इसकी तैयारी शुरू हो गई और उसके बाद दोनों पार्टीज क्या किए? अब मीटिंग लोगों से मिलने लगे। क्यों मिल रहे थे? क्योंकि उनको सोच रहे थे कि मेरे सपोर्ट में लोग आएँ, यानी कि जितना मीटिंग करेंगे और लोगों को पता अपनी बातें रखेंगे तो वो लोग इनको सपोर्ट देंगे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। अब पंचायत शुरू हुई किस दिन? रखी गई कहाँ पे? एक ओल्ड पुरानी सी बनियान ट्री होती है उसके नीचे रखा गया। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गोल। अब अलगू वहाँ पे जब पंचायत शुरू हुई तो वहाँ पे एक खड़ा होकर बोलता है कि पंचायत की जो आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है? भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड बाय हिज डिसीजन। अब वो कहता है, अलगू कहता है समझू साहू को कि अब तुमको अपने पंच, मतलब यहाँ पे किसको डिसाइड करना है पंच, वो तुम चूज करो कि कौन अब पंच बनेगा और कौन इस फैसला करेगा, है ना। अब यहाँ पे साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब यहाँ पे साहू को एक चांस मिल जाता है और उसने किसको? जुम्मन का नाम ले लिया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न प्लेल बट व्हाट कुड ही डू। अब अलगू को इस बात पे उसको लगा कि ये तो मेरे से बदला लेना चाहता है समझू, है ना, सॉरी जुम्मन वो फ्रेंड थे ना, पहले हमने एक केस में देखा था जुम्मन के खिलाफ अलगू ने अपने निर्णय सुनाए थे। अब यहाँ पे जुम्मन को बनाया गया पंच। तो अब उसको लग रहा है कि मतलब ये तो मेरे से बदला लेगा और ये मेरे फेवर में, यानी कि सच का साथ नहीं देगा। अलगू ये फील करके अंदर से डर फील करने लगा। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब उस समय तो वो बन चुका था, अब क्या कर सकते? ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अब पंच जब बना जुम्मन तो उसको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ
न्याय मतलब कि जज क्या होता है, जजमेंट क्या होती है, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती है, और एक पंच की इज्जत क्या होती रखना, है ना। यानी कि कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसकी इज्जत मान मर्यादा या ओहदे को कैसे रखना चाहिए वो उसको फील होने लगा, किसको, समझू को, जुम्मन को, सॉरी समझू नहीं जुम्मन को, है ना। Could he seated in that high place have his revenge now? अब वो सीट हाई प्लेस सबसे ऊपर वाली सीट जिसको कहते हैं पंच की हेड बोला जाता है, तो वो बैठा और उसको वहाँ पे अब फील हो रहा था कि क्या इस सीट पे बैठ के हमको बदला लेना चाहिए। He thought and thought no, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice। अब वो बार बार सोच रहा है इस बारे में, बहुत ज़्यादा सोचा, उसके बाद उसने ये समझा कि नहीं, हमको अपनी पर्सनल चीज़ों को इन चीज़ों के बीच में नहीं लाना चाहिए, यानी कि किसी भी न्याय और सच्चाई के बीच में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को नहीं लाना चाहिए, पर्सनल चीज़ों के खातिर हमको इस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। बट अलगू एंड साहू सीटेड देयर केसेस। अब अलगू और साहू अब क्या हुआ, सीट पे बैठ गए, इस केस के अनुसार दोनों थे। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसाइडेड डीपली। अब दोनों में क्रॉस से मतलब कि अलगू और साहू में जो है क्रॉस बहुत सारे क्वेश्चन किए गए और इसके बाद एग्जामिन हुआ। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। अब जुम्मन जो पंच बना हुआ था नेक्स्ट टाइम, पहले कौन बना था पंच, अलगू बना था, नेक्स्ट टाइम किसको मिला, उसके फ्रेंड जुम्मन को चांस मिला, है ना। तो अब जुम्मन ही क्या फैसला सुनाता है, खड़ा हुआ और अनाउंस करता है, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। कि साहू को, अलगू को क्या करना चाहिए, साहू पे करेगा किसको, अलगू को पैसा, किसका, बुलक के लिए, जो उसने 1 महीने के लिए बेचा था उसका पैसा उसको मिलना चाहिए। व्हेन साहू बाउट द बुलक इट सफरिंग फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीजेज। कहता कि क्यों बताया, उसका रीज़न ये था कि जब उसने बेचा था बुलक को तो उस समय वो कोई भी बीमारी से नहीं था, सफ़र नहीं कर रहा था, है ना, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेटली। अब जो ये डेथ थी, बुलक मर गया, वो एक किस्मत के कारण मतलब दुर्भाग्य से हुआ है, वो कोई रीजन से नहीं हुआ है ना। तो यानी कि वो समय ही रहा होगा उसका जो उसकी डेथ हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। लेकिन अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, उस पर इल्ज़ाम नहीं लगने चाहिए कि उसकी गलती थी। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। अब वो अलगू इस बात को बहुत खुश हुआ और वो खड़े होकर चिल्ला के बोलने लगा कि विक्टोरी टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। यानी कि पंचायत की जीत किस में है, न्याय में, यानी कि सही न्याय मिलता है वही पंचायत है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। अब गॉड जो है किसकी आवाज़ में रहता है, पंच की आवाज़ में, पंच की आवाज़ में गॉड बसता है, ये कहता है, कौन कहता है, अलगू कहता है। जून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू। अब जल्द ही जो जुम्मन था वो किसके पास आया, अलगू के पास। एम्ब्रेस हिम एंड सेड, उसको गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनमी। पिछले पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इज़ मीन टू बी अ पंच। और आज मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पंच होता क्या है, पंच का मतलब क्या है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनमी। एक पंच के पास ना कोई फ्रेंड होता है और ना ही कोई उसका दुश्मन होता है। ही नो ओनली जस्टिस, और उसे सिर्फ और सिर्फ न्याय पता होता है, यानी कि न्याय जानता है। लेट नो वन deviated from the path of justice and truth for friendship or enemy। हमें अपने सच्चाई से नहीं भटकना चाहिए, या सच्चाई के रास्ते से हमें अलग नहीं रहना चाहिए अपनी फ्रेंडशिप के लिए या एनमी के लिए। यानी कि जब हमको सच्चाई और जस्टिस का साथ देना चाहिए तो उस समय हमें अपने फ्रेंडशिप और दुश्मन दोनों को भूल जाना चाहिए, दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। ये कौन कहता है, जुम्मन, यानी कि उसको अब ये चीज़ समझ में आ जाती है। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड एंड वेप्ड एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अब यहाँ पे अलगू उसको गले लगा लेता है और रोता है, अपनी फ्रेंड के साथ चिपक के रोता है और खूब सारे उसको आंसू बहते हैं और वो उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपस में हुई थी उसको दोनों के बीच में उसको समझता है, दोनों ही समझ जाते हैं, अब दोनों अच्छे फ्रेंडशिप हो जाती है ना। तो ये थी इनकी स्टोरी। क्या तो आप लोग क्या समझे इससे, यही ना कि हमें न्याय का साथ देना चाहिए, कभी भी हमको गलत का साथ नहीं देना चाहिए। जैसे हम कभी भी क्लास में भी कभी गलत कुछ भी होता है तो हमें क्या करना चाहिए, मैडम अगर कुछ पूछती हैं तो आपको भी सिर्फ सच बताना चाहिए, है ना, बाकी फ्रेंडशिप के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए ना।
चलो ठीक है, थैंक यू।